Hello everyone, I welcome you all for the today's session of Daily Current Affairs. How are you all? I hope you guys are doing well. तो आज के दिन हम 12th ऑफ अप्रैल 2025 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। ये सेशन आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए है, चाहे आप कोई भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे वो एसएससी हो, यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम हो। हम अपने सेशन में स्टेट न्यूज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, तो स्टेट पीसीएस के जो एग्जामिनेशन के एस्पिरेंट्स हैं उनको ये सेशन बहुत ही हेल्पफुल प्रूव होगा। बाकी बैंकिंग हो गया, रेलवेज़ हो गया, इंश्योरेंस हो गया, वो एस्पिरेंट्स भी इस सेशन को रेफ़र कर सकते हो, बिकॉज हम सारे सेक्टर्स में से न्यूज़ को इंक्लूड करते हुए चलते हैं। ठीक है जी, तो एंड तक बने रहिएगा इस सेशन में, बहुत ही मज़ेदार सा ये सेशन होगा। तो पहले हम आज की तिथि को समझ लेते हैं। आज की तिथि कौन सी है? चैत्र महीना चल रहा है, तो हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग चैत्र महीना चल रहा है और उसमें शुक्ल पक्ष चल रहा है। शुक्ल पक्ष बेसिकली वो 15 डेज़ होते हैं जहाँ पे मून जो है वो बढ़ते हुए स्टेज पे होता है। ठीक है, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से एक मंथ को जो है 15 डेज़ पे डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट 15 डेज़ जो होते हैं वो मून के बढ़ते हुए फेज़ में होते हैं, फिर पूर्णिमा आती है। नेक्स्ट जो होते हैं 15 डेज़, उस पे जो चांद है वो छोटा होता जाता है, फिर अमावस्या आ जाती है। ठीक है, तो ऐसे करके 30 डेज़ को डिवाइड किया गया है। तो शुक्ल पक्ष चल रहा है, यानी कि ब्राइटर फोर्टनाइट, मून का बढ़ता हुआ फेज़ है, और आज पूर्णिमा है। ठीक है, यानी कि फुल मून डे है। तो इसी तिथि पे, चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा पे जो है हनुमान जयंती आती है। ठीक है, तो इसी दिन माना जाता है कि हनुमान जी का जन्म हुआ था। ठीक है, तो आपने हनुमान चालीसा से ये वर्स जो है ये सुना होगा, सब सुख लही तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। तो सब सुख आपसे ही है, अगर आप हमारे रक्षक हो तो हम किसी से कैसे डर सकते हैं, है ना। तो इसी वर्स के साथ हनुमान जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बजरंग बली जी का आशीर्वाद हम सभी पे बना रहे। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पूरे देश में जो है हनुमान जयंती आज हर्षोल्लास के साथ सेलिब्रेट की जा रही है। ठीक है, दिस डे कमेमोरेट्स द बर्थ ऑफ लॉर्ड हनुमाना। तो चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा पे माना जाता है कि लॉर्ड हनुमान जी का जन्म हुआ था। ठीक है जी, अब स्टेट न्यूज़ की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ये आपको कहाँ से दिख रहा होगा, है ना, स्नो वगैरह दिख रही है, तो ऑफकोर्स माउंटेनस रीजन से है, लद्दाख से ये न्यूज़ आ रही है। तो लद्दाख में जो है द एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल 2025 ऑल्सो नोन एज चूली मेंदोक जो है ये बिगिन हो चुका है। प्लीज़ अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत है तो प्लीज़ बेयर विथ मी। ठीक है, तो ये फेस्टिवल जो है एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल स्टार्ट हो गया है कल से ही, विद अ वाइब्रेंट ओपनिंग सेरेमनी एट संजक विलेज इन करगिल। तो संजक विलेज करगिल में जो है इसकी ओपनिंग सेरेमनी हुई। द इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म कारगिल। तो ये इवेंट जो है डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म कारगिल कंडक्ट कर रहा है। ठीक है, आई हैव सीन अ ग्रेट बूम इन द टूरिज्म। जब से कारगिल को यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया गया है, आई हैव सीन द ग्रेट बूम इन द टूरिज्म सेक्टर कारगिल एरिया में, है ना। और जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट का बूम देखा गया है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट देखा गया है। ठीक है, ओके, द सेलिब्रेशन फीचर। तो इस सेलिब्रेशन में, इस फेस्टिवल में क्या कुछ होता है? कलरफुल कल्चरल परफॉर्मेंस होती हैं, एक्टिव पार्टिसिपेशन, लोकल आर्टिस्ट इस पे पार्टिसिपेट करते हैं, स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, विलेजर्स पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, टूरिस्ट, व्लॉगर्स एंड ऑफिशियल्स वेर ऑल्सो प्रेजेंट एट द इवेंट। तो टूरिस्ट थे, व्लॉगर्स थे, ये सभी इवेंट में शामिल हुए। द एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल विल कंटिन्यू इंटिल अप्रैल 21। अप्रैल 21 तक ये फेस्टिवल चलेगा, विथ इवेंट्स अक्रॉस द लोकेशंस। कई सारे लोकेशंस पे इवेंट्स होंगे, जैसे कि ग्रेकोने, हरदास, शिल्कते, गोंगमा मिंजी एंड कार्तिकिच्चू। तो इन सारी जगहों पे जो है ये इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, ऑफरिंग विजिटर्स। तो इससे विजिटर्स को एक ग्लिम्स मिलेगा, यानी कि झलक मिलेगी इनटू रीजन्स नेचुरल ब्यूटी एंड ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। तो उस रीजन की जो नेचुरल ब्यूटी है और ट्रेडिशनल वे जो है ज़िंदगी जीने का, वहाँ पे कैसे लोग जीते हैं, उसकी एक झलक लोगों को देखने को मिलेगी इस फेस्टिवल से। ठीक है, अब लद्दाख से हम चलते हैं ओडिशा में। तो यूनियन मिनिस्टर जो हैं हमारे हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा जी, वो उन्होंने लॉन्च कर दी है आयुष्मान भारत योजना ओडिशा में। ठीक है, तो स्टेट्स को भी इम्प्लीमेंट करना होता है आयुष्मान भारत योजना। तो अब तक जो है बीजेपी वहाँ पे नहीं थी, राइट, बीजू पटनायक जी की गवर्नमेंट थी वहाँ पे, तो उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया था। अब जब बीजेपी की गवर्नमेंट आ चुकी है तो इन्होंने भी अब आयुष्मान भारत योजना इम्प्लीमेंट कर दिया है। ठीक है, तो ये योजना जो है ओडिशा गवर्नमेंट की जो गोपबंधु जन आरोग्य योजना है ना, इसके
साथ साथ ये योजना को भी, अपनी आयुष्मान भारत योजना, इसको भी जो है वो साथ साथ इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। ठीक है जी। अब हम उड़ीसा से चलते हैं सिक्किम। ठीक है, तो सिक्किम में जो है अप्रैल ऑफ 12 से 14 ऑफ अप्रैल तक इंटरनेशनल यूथ कॉन्क्लेव जो है टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए, इंटरनेशनल यूथ कॉन्क्लेव जो है वो कंडक्ट किया गया। ठीक है, तो इज़ ऑल सेट टू किक ऑफ फ्रॉम टुमारो। टुमारो यानी कि ये कल की न्यूज़ है। तो 12 ऑफ अप्रैल यानी कि आज से जो है ये स्टार्ट हो गया है इंटरनेशनल यूथ कॉन्क्लेव एट यांगयांग हेलीपैड इन नामची डिस्ट्रिक्ट। तो यांगयांग जगह पे, जो कि नामची डिस्ट्रिक्ट में आता है, यहाँ पे जो है ये कॉन्क्लेव किया जाएगा। ठीक है, बेसिकली सम्मेलन। द 3-day इवेंट विल बी इनॉग्रेटेड बाय चीफ मिनिस्टर प्रेम सिंह तमांग। तो सिक्किम के चीफ मिनिस्टर कौन है, ये स्टैटिक फैक्ट हो गया हमारा। चीफ मिनिस्टर कौन है सिक्किम के, प्रेम सिंह तमांग जी। ठीक है, द इवेंट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम। तो डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम इस इवेंट को जो है वो ऑर्गेनाइज कर रहा है। द कॉन्क्लेव, तो इस कॉन्क्लेव में क्या होगा, विल हाईलाइट सिक्किम्स कमिटमेंट टू सस्टेनेबल टूरिज्म एंड कल्चरल प्रिजर्वेशन। तो सस्टेनेबल टूरिज्म यानी कि बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए कैसे टूरिज्म हो सकता है, कल्चर को कैसे प्रिजर्व किया जा सकता है, शोकेसिंग इट्स रिमार्केबल जर्नी ओवर द पास्ट 5 decades। तो पिछले 50 सालों में सिक्किम की क्या जर्नी रही है वो भी इस इंटरनेशनल यूथ कॉन्क्लेव में दिखाया जाएगा। तो ये सारी कुछ चीज़ें जो है इस कॉन्क्लेव में की जाएंगी। ठीक है, ओके। अंडर द सेंट्रल थीम सेलिब्रेटिंग सिक्किम्स 50 ईयर्स ऑफ स्टेटहुड। तो इस कॉन्क्लेव की थीम क्या होगी, सेलिब्रेटिंग सिक्किम्स 50 ईयर्स ऑफ स्टेटहुड। तो इस साल जो है सिक्किम को 50 साल हो जाएंगे स्टेट का दर्जा मिलने के लिए। ठीक है, द कॉन्क्लेव विल प्रोवाइड एन इन डेप्थ लुक इनटू स्टेट्स टूरिज्म इवोल्यूशन अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस। तो इस कॉन्क्लेव में जो है सिक्किम स्टेट में कैसे टूरिज्म इवॉल्व हुआ है, क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं सिक्किम के टूरिज्म सेक्टर में, इस बात पे जो है एक चर्चा की जाएगी। ठीक है, इट विल ऑल्सो स्पॉटलाइट एमर्जिंग डेस्टिनेशंस। तो एमर्जिंग डेस्टिनेशन जैसे कि यांगयांग हो गया, उस पर भी जो है बातचीत की जाएगी। पोजिशनिंग देम फॉर फ्यूचर ग्रोथ थ्रू टारगेटेड टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सपोर्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। तो कई सारी जगहों के ऊपर बात की जाएगी जिस पे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो है वो भी हेल्प कर रहा है ताकि यहाँ पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आ सकें। तो ऐसी जगहों के ऊपर भी चर्चा की जाएगी जहाँ पे प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है सिक्किम में। ठीक है, सिक्किम को स्टेटहुड का दर्जा अब कब मिला था, ये आपका हो गया स्टैटिक फैक्ट। ठीक है, बिकॉज हमने बात की कि उसको स्टेटहुड 50 साल हो जाएंगे स्टेटहुड मिलके। तो स्टैटिक फैक्ट को देख लेते हैं। सिक्किम को जो है स्टेटहुड मई महीने में 16 ऑफ मई को मिला था 1975 में, जब 22nd राज्य का जो है दर्जा मिला था सिक्किम को। ठीक है, तो नेक्स्ट मंथ, आज अब तो अप्रैल तो है ही राइट, आज 12 ऑफ अप्रैल है, नेक्स्ट मंथ जो है मई 16 में सिक्किम का स्टेटहुड डे मनाया जाएगा। ठीक है, 50 साल पूरे हो जाएंगे। 1975 में जो है मिला था स्टेटहुड सिक्किम को, हमारे देश का 22वां नंबर का राज्य बना था सिक्किम। ठीक है, ओके। अब हम कहाँ पे चल रहे हैं, पुडुचेरी चलते हैं। द एनुअल बैन जो है फिशिंग के ऊपर बैन लगाया जाता है पुडुचेरी में हर साल। तो ये जो है 61 डेज़ का बैन होता है। तो इस बार अप्रैल 15 से जो है ये स्टार्ट हो जाएगा कराईकल और यनम रीजन्स में, जून एंड फ्रॉम जून 1 इन माही। तो कराईकल और यमन रीजन्स में अप्रैल 15 से स्टार्ट होगा फिशिंग के ऊपर बैन, और माही में जो है जून 1 से बैन स्टार्ट हो जाएगा। वहाँ पे आप फिशिंग और बाकी सारे एक्टिविटीज़, बोटिंग वगैरह वो आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, द सीजनल बैन इज एम्ड एट अलाउिंग फिश टू ब्रीड एंड रिप्लेनिश। तो ये क्यों बैन जो है वो लगाया जाता है, ताकि वहाँ के जो फिशेज़ हैं वो ब्रीड कर पाएँ। ब्रीड इज़ बेसिकली रिप्रोड्यूस कर पाएँ, है ना। अगर आप कंटिन्यूसली फिशेज़ को निकालते जाओगे तो वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो उन्हें टाइम देते हैं कि वो रिप्रोड्यूस कर पाएँ, वहाँ पे फिर फिशिंग एक्टिविटीज़ रोक दी जाती है ताकि वो रिप्रोड्यूस कर पाएँ, एंश्योरिंग लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ द मराइन इकोसिस्टम। तो हमारा इकोसिस्टम जो है मराइन, समुद्र की जैव विविधता जो है वो बनी रहे, इस लिहाज से जो है बैन लगाया जाता है फिशिंग एक्टिविटीज़ पे। ठीक है, आप फिशिंग नहीं कर सकते हो इस बैन के दौरान। द यूनियन टेरिटरी मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज़, जो वहाँ के फिशरीज़ मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक प्रेस रिलीज़ की और उसमें बताया कि द बैन विल बी एनफोर्स्ड फ्रॉम अप्रैल 15 टू जून 14 तक ये चलेगा।
अलॉन्ग द पुडुचेरी, कराईकल और यनम रीजन्स पे, और जून 1 से 31 जुलाई तक माहे रीजन में बैन लगाया जाएगा, ठीक है। ड्यूरिंग दिस टाइम ऑल मैकेनाइज्ड फिशिंग बोट्स, जो कि फिशिंग बोट्स होती हैं मैकेनाइज्ड, इंक्लूडिंग ट्रॉलर्स और मोटराइज्ड फाइबर बोट्स हैं, वो भी बंद की जाएंगी, ठीक है। और ओनली ट्रेडिशनल बोट्स, जिसे हम कटु मरमास कहते हैं, ट्रेडिशनल फिशिंग बोट्स हैं ये पुडुचेरी की कटु मरमास, उनको जो है सिर्फ अलाउ किया जाएगा, ठीक है। और जो बेसिकली मशीन्स के ऊपर, मोटर के ऊपर बोट्स चलती हैं, उनको भी अलाउ नहीं किया जाएगा चलाने के लिए, ठीक है। द बैन अप्लाइज टू द कोस्टल स्ट्रेच फ्रॉम कंचे कंचेतिकुलम, तो कंचेतिकुलम जो है कोस्टल एरिया है, वहाँ पे ये बैन अप्लाई होता है। यहाँ से लेकर कंचेतिकुलम से लेकर मूर्ति कुपम, जो कि पुदुचेरी में आता है, तो यहाँ से लेके इस रीजन से लेके इस रीजन तक जो है वो कोस्टल एरिया पे बैन लगाया जाता है। और नॉर्थ वंजोर इन कराईकल एज वेल एज अदर डेजिग्नेटेड फिशिंग जोन्स इंक्लूडिंग यनम फिशिंग रीजन, तो कराईकल, यनम, इन सारे रीजन्स में जो है ये बैन लगाया जाता है। इन एडिशन द यूज़ ऑफ प्रूज सीन नेट्स, तो जो नेट्स इस्तेमाल करते हैं फिशिंग को, फिशेस को पकड़ने के लिए, ऑल्सो नोन एज, जिससे कि उस नेट्स को सुरवकु वलई भी कहा जाता है, उसके ऊपर भी बैन किया जाता है कि आप फिशिंग बोट्स और रॉड्स के ज़रिए तो नहीं कर पाओगे, नेट्स के थ्रू भी आप फिशेस को नहीं पकड़ सकोगे इस बैन के दौरान, ठीक है। ये जो है सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था 2013 में, इसके लिहाज से भी जो है इसके ऊपर भी बैन लगाया गया है कि आप नेट्स भी यूज़ नहीं करोगे, ठीक है जी। अब आपको पिक्चर में कौन दिख रहे हैं, ये हैं चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के, ठीक है। तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड एआई राइजिंग ग्रैंड चैलेंज, तो एक चैलेंज इन्होंने जो है उसको लॉन्च किया है टू रिजॉल्व पब्लिक सेक्टर इशूज़, तो पब्लिक के जो इशूज़ हैं उसको सॉल्व किया जाए एआई के माध्यम से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए, उसका जो है इन्होंने चैलेंज को लॉन्च किया है, ठीक है। स्टेट चीफ मिनिस्टर कौन है तेलंगाना के, रेवंत रेड्डी जी, इन्होंने इनॉग्रेट किया इस इनिशिएटिव को फॉर सर्विंग एज ए यूनिफाइड डेटा एक्सचेंज, ब्रिंगिंग टुगेदर हाई क्वालिटी डेटा सेट्स फ्रॉम वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस, तो जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें से डेटा कलेक्ट करके आप जो है एआई को यूज़ करते हुए लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। An official release stated that the platform will support the development, testing, and scaling of AI solutions in real world scenarios by providing secure and structured access to these datasets as well as multiple other functionalities. तो ये datasets उनको provide किए जाएंगे, और उसके ज़रिए अगर आप कुछ डेवलप करना चाहते हो, कुछ टेस्ट करना चाहते हो इन डेटासेट्स को लेके, और रियल वर्ल्ड सोल्यूशंस के ऊपर अगर आप वर्क करना चाहते हो, तो उसके ऊपर भी जो है आपको सपोर्ट किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। इट विल ऑल्सो एक्ट एज एन कैटलिस्ट फॉर कोलैबोरेशन अक्रॉस गवर्नमेंट, स्टार्टअप्स, इंडस्ट्रीज एंड अकेडमिया, एक्सेलरेटिंग इनोवेशन एंड द एडॉप्शन ऑफ एआई इन द स्टेट, तो ये एक कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। कैटलिस्ट इज बेसिकली जो आपको पुश करता है डेवलपमेंट के लिए, तो एक कोलैबोरेशन के लिए पुश करेगा गवर्नमेंट के बीच, और गवर्नमेंट, स्टार्टअप और इंडस्ट्री के बीच में एक कोलैबोरेशन का के तौर पे ये काम करेगा, ताकि इनोवेटिव तरीक़ों को हम खोजे, हम उसका इजाज़ कर पाएँ और एआई को यूज़ कर पाएँ हमारे स्टेट में, ठीक है। तेलंगाना एआई राइजिंग ग्रैंड चैलेंज फोकसेस ऑन हाई इम्पैक्ट यूज़ केसेस अक्रॉस की सेक्टर्स, सो की सेक्टर्स, जो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स पे ये चैलेंज फोकस करता है, जैसे कि एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया, ऐसे कई सारे सेक्टर्स हैं जिस पे स्पेशली ये फोकस करता है, ठीक है। और जो विनर होगा इस चैलेंज का, उसको कैश प्राइज़ दिया जाएगा 15 लाख रुपीज़ का टू इम्प्लीमेंट पायलट प्रोजेक्ट्स विद द स्टेट ऑफ तेलंगाना। तो अगर कोई एआई सॉल्यूशंस बहुत अच्छे से डेवलप कर पाता है कोई भी, तो उस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है पैसे 15 लाख रुपए तक के दिए जाएंगे तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। अब हम तेलंगाना से चलते हैं कोलकाता। तो कोलकाता हाईकोर्ट ने अलाउ कर दिया है लीडर ऑफ अपोजिशन जो हैं वेस्ट बंगाल असेंबली के, जिनका नाम है सुवेंदु अधिकारी, ये बीजेपी से हैं, टू कंडक्ट अ रैली इन कोलकाता ऑन द ओकेजन ऑफ हनुमान जयंती। तो आज ही के दिन उनको एक रैली कंडक्ट करनी थी, तो कोलकाता के जो पुलिस डिपार्टमेंट है उन्होंने मना कर दिया था
हाँ बेसिकली पॉलिटिकल रीजंस की वजह से शायद दीदी ने कह दिया होगा कि परमिशन ना दी जाए इन लोगों को, तो फिर शुभेंदु अधिकारी जो हैं वो कोलकाता हाई कोर्ट चले गए और उनको परमिशन मिल गई कि हाँ आप कर सकते हो। ठीक है, देखो ना कैसे दिन आ गए हैं अपने ही देश में, एक रिलीजियस रैली को कंडक्ट करने के लिए हमें कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ रही है। सो आई डोंट नो व्हाट्स द रीज़न, शायद ये पॉलिटिकल फेल्यूर है या फिर लोगों की गद्दारी कह सकते हैं, बट वेस्ट बंगाल इज़, I can say, not in a good state. Didi should be very cautious about this. ठीक है, Mamata Banerjee should be very cautious. However, the single judge bench of Justice Tirthankar Ghosh has set several conditions for conducting the rally. तो इनको परमिशन तो मिल गई पर उस पर भी इन्होंने कंडीशंस लगा दी हैं कि एक रूट सेट किया है, नॉर्थ कोलकाता में ही आप करोगे और एंड होगा लॉर्ड हनुमान टेम्पल पे, ये रैली एंड हो जाएगी, बाकी कहीं पे भी ये रैली नहीं जा सकती हैं। और इस डिसीजन जो इन्होंने दिया था, टाइम अलॉट किया गया है उस डिसीजन में कि सिर्फ आप 5 बजे से लेके 8 बजे तक ही इस रैली को कंडक्ट कर सकते हो। ठीक है, और मैक्सिमम नंबर जो हैं वो 250 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, है ना, और आपको साउंड पोल्यूशन के रूल्स को भी अबाइड करना होगा। ठीक है, चलो साउंड पोल्यूशन का रूल जो है अबाइड करना इज़ अ फेयर थिंग, बट यार सिर्फ 250 लोग, ठीक है ना, मतलब आपके मतलब आपका जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इतना कैपेबल नहीं है कि एक रैली को वो संभाल पाए। सो बिग पॉलिटिकल फेलियर आई वुड से कि दीदी इज़ अनेबल टू मैनेज द स्टेट एफिशिएंटली। ओके, द यूज़ ऑफ डीजेज हैज़ ऑल्सो बीन बार्ड एट द रैली, तो रैली पे डीजे का भी आपको यूज़ नहीं करना है। द लीडर ऑफ अपोजिशन अप्रोच्ड कोलकाता हाई कोर्ट आफ्टर कोलकाता पुलिस डिनाइड द परमिशन टू कंडक्ट द रैली ऑन ओकेजन ऑफ हनुमान जयंती। तो हनुमान जयंती के ओकेजन पे रैली करनी थी इनको और कोलकाता पुलिस डिपार्टमेंट ने मना कर दिया था। ठीक है, द मैटर केम अप फॉर हेयरिंग के लिए कोर्ट के पास आया, फिर उन्होंने परमिशन दे दी। ठीक है, स्टेट बीजेपी लीडर्स जो हैं उन्होंने क्लेम किया है, वेन एवर द क्वेश्चन इज ऑन द प्रोसेशन ऑन द ओकेजन ऑफ एनी हिंदू रिलीजियस फेस्टिवल, द पुलिस ईदर डिनाई और रिमेन साइलेंट ऑन द परमिशन। तो बीजेपी के लीडर्स का कहना है कि जब भी कोई हिंदू फेस्टिवल्स होते हैं तब रैली निकालनी होती है तो वहाँ का पुलिस डिपार्टमेंट परमिशन ही नहीं देता है या फिर चुप रह जाता है। यानी कि जो बाकी कम्युनिटीज़ हैं उनको ईजीली परमिशन दी जाती है, पर हमारे ही हिंदुस्तान में हिंदू रिलीजियस फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करने के लिए परमिशन नहीं दी जाती है। कितने गंदे स्टेट पे हम आके पहुंच चुके हैं, हमारी सिचुएशन इतनी गंदी हो चुकी है कि फेस्टिवल्स भी अब हम सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं। ओके, दे ऑल्सो रिकॉल्ड हाउ two Ram Navami processions in Kolkata adjacent Howrah district were conducted on April 6 following the permission of Kolkata High Court। तो राम नवमी के प्रोसेशन निकालने के लिए भी कोलकाता हाई कोर्ट से ही परमिशन लेनी पड़ी थी। उसके बाद ही जो है हावड़ा में और कोलकाता में जो है राम नवमी की रैली निकालने दी गई थी। ठीक है, तो या कंक्लूजन बस यही है और इस न्यूज़ को इंक्लूड करने का मकसद भी यही है कि यू शुड नो कि देश के बाकी सारे भागों में क्या चल रहा है, कितने बुरे तरीके से किसी स्टेट को संभाला जा सक रहा है। और यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के जो एग्जामिनेशन के एस्पिरेंट्स हैं, आपको पता चले कि क्या सिचुएशन है उन स्टेट्स में अगर आप वहाँ पे वर्क करोगे तो एज अ सिविल सर्वेंट। ओके, तो स्पोर्ट्स न्यूज़ की तरफ हम चलते हैं। फॉर्मर इंग्लैंड फास्ट बॉलर हैं जिनका नाम है जेम्स एंडरसन, इनको एक नाइटहुड की उपाधि दी गई है, बेसिकली एक अवार्ड दिया गया है फॉर हिज सर्विसेज टू क्रिकेट। तो क्रिकेट में उनके योगदान के लिए जो है इनको ये अवार्ड दिया गया है और इनका रिकमेंडेशन ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे ऋषि सुनक, एक्स प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने एक लिस्ट दी थी, ऑनर्स की लिस्ट, उस पर इनका नाम जो है वो इंक्लूड किया गया था। ठीक है, एंडरसन इज़ द ओनली स्पोर्ट्स पर्सन हु हैज़ मेड इट टू द लिस्ट। तो इस लिस्ट में सिर्फ एंडरसन एक ही ऐसे स्पोर्ट्स प्लेयर हैं जिनको स्पोर्ट्स के जगत से ये नाइटहुड की उपाधि दी गई है इस लिस्ट में। ठीक है, ये 42 ईयर के ओल्ड हैं, इंग्लिश सीमर हैं और इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से पिछले साल गर्मियों में रिटायरमेंट ली थी। 704 विकेट्स इन टोटल इन्होंने लिए हैं। ठीक है, और इंग्लैंड के ये ऑल टाइम लीडिंग विकेट टेकर भी हैं, सबसे ज़्यादा विकेट्स इन्होंने लिए हैं। एंडरसन इज़ करंटली प्लेइंग फॉर हिज कंट्री, फॉर हिज काउंटी Lancashire but has missed the start of the county championship season due to calf injury। तो एक चैम्पियनशिप चलती है वहाँ पे, जैसे हमारे यहाँ पे आईपीएल चलती है,
ये इन्होंने उसमें पार्ट लिया है, बस यही वो बताया गया है। ठीक है, तो नाइटहुड के बारे में अब हम कुछ देख लेते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर्स रेजिग्नेशन ऑनर्स जो हैं, जब वो रिज़ाइन करते हैं वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, या फिर जो उनका जब कार्यकाल ख़त्म होता है, तो वो एक लिस्ट प्रिपेयर करते हैं जिसमें वो कह सकते हैं कि किन लोगों को नाइटहुड की उपाधि दी जाए और डीम हुड्स दिए जाएं। तो उस लिस्ट में इनका भी नाम इंक्लूडेड किया था, टू एनी नंबर ऑफ पीपल, जो कि ब्रिटेन के जो किंग और क्वीन हैं वो प्रदान करते हैं। ठीक है, और इन द फर्स्ट लेग ऑफ इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF वर्ल्ड कप का जो फर्स्ट स्टेज है, जो कि ब्यूनस एयर्स अर्जेंटीना में चल रहा था, वो फर्स्ट स्टेज ख़त्म हो चुका है और इंडिया फर्स्ट स्टेज के एंड पे जो है वो सेकेंड पोजीशन पे आया है चाइना के बाद। तो चाइना फर्स्ट पे है, इंडिया सेकेंड पे है। इंडिया ने टोटल 8 मेडल्स जीते हैं, 4 गोल्ड हैं, 2 सिल्वर हैं, 2 ब्रॉन्ज हैं। ठीक है, ये आपको मेडल टैली याद रखनी है, 4 गोल्ड, 2 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज। ठीक है, और जो सेकेंड स्टेज है ISSF वर्ल्ड कप का, वो लीमा पेरू में कल से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये यहाँ पे पॉइंट्स टेबल है आपकी। फर्स्ट पोजीशन पे चाइना, सेकंड पे US, सेकंड पे इंडिया, थर्ड पे US, फोर्थ पे ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है जी, तो पॉइंट्स टेबल आप फर्स्ट सेकंड थर्ड याद रख लो, दैट इज़ सफिशिएंट। ठीक है, cricket at the Los Angeles 2028 Olympic Games will be played in the T20 format with 6 teams each competing in the men's and women's tournament. तो ओलंपिक्स में जो है क्रिकेट को इंक्लूड कर दिया गया है। 2028 ओलंपिक्स जो हैं लॉस एंजल्स में होंगे, US में, और T20 फॉर्मेट में क्रिकेट खेला जाएगा। 6 टीम्स होंगी मेंस कैटेगरी में, 6 टीम्स होंगी वुमेंस के कैटेगरी में। ठीक है, द इवेंट प्रोग्राम एंड एथलीट कोटाज फॉर LA 2028, तो इसका जो कोटा है इसको अप्रूवल मिला बाय द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा अप्रूवल मिला कि क्रिकेट को भी आप एज अ स्पोर्ट इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट स्पोर्ट्स न्यूज़ है विराट कोहली जी से रिलेटेड। विराट कोहली जो कि IPL में RCB रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेलते हैं, ये पहले प्लेयर बन गए हैं, बिकम द फर्स्ट प्लेयर इन IPL टू स्मैश 1000 बाउंड्रीज। तो 1000 बाउंड्रीज इन्होंने हिट की हैं, चाहे वो फोर्स हो या फिर छक्के लगाए हों या फिर चौके लगाए हो। तो ये पहले प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने 1000 बाउंड्रीज हिट की हैं। ठीक है जी, ओके। डी रामैया, पॉपुलरली नोन एज ट्री मैन ऑफ तेलंगाना, इनका जो है वो निधन हो चुका है। ठीक है, डी रामैया, इनका नेटिव विलेज है रेड्डीपाली इन खन्नम डिस्ट्रिक्ट। तो खन्नम डिस्ट्रिक्ट में जो है, खम्मम डिस्ट्रिक्ट में इनका जो है वो नेटिव विलेज है। ही प्लांटेड ओवर 1 करोड़ सैपलिंग्स ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। तो 1 करोड़ से भी ज़्यादा इन्होंने सैपलिंग्स, पेड़ पौधे लगाए हैं, रेजिंग अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज़। तो ट्रीज़ की इंपॉर्टेंस को दिखाने के लिए इन्होंने ट्रीज़ ये सारे प्लांटेशन किए थे, और इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था 2017 से इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए। ठीक है, मधुर बजाज जो कि बजाज ऑटोमोटिव्स के वाइस चेयरमैन थे, उनका निधन हो चुका है 11 अप्रैल 2025 को। ठीक है जी, तो ये कुछ ऑब्यूचरीज थे। अब मिसलेनियस न्यूज़ है ये। DRDO ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया है डेवलपमेंट ट्रायल्स ऑफ लॉन्ग रेंज गाइडेड बॉम्ब गौरव। तो एक गौरव है, एक ग्लाइड बॉम्ब है, लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब। तो इसका ट्रायल जो है इन्होंने सक्सेसफुली कंडक्ट किया है DRDO ने। ठीक है जी, सो दैट वाज द लास्ट पीस ऑफ न्यूज़। थैंक यू वेरी मच कि आप मेरे साथ यहाँ तक बने रहें। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन द लाइक बटन, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अगर आपका कुछ फीडबैक है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो टाइप करके। एंड हाँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सब्सक्राइब बटन पे प्रेस कर देना, बेल आइकन पे भी प्रेस करना, ताकि आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। On this note, I take your leave until we meet next time. Take very good care of yourself. Bye bye everyone.